एवरीबॉडी, माय नेम इज़ लीना। और आज मुझे एक कोट मिला जिसका नाम था आज मुझे एक कोट मिला जिसमें लिखा था टाइम विल हील एवरीथिंग। मैंने सोचा ये उस टाइम की बात है जब मैं काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रही थी। काफ़ी बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम्स थी। डेंजर इन द सेंस काफ़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम थी। ऐसी प्रॉब्लम से इनमें से ऐसा लग रहा था कि मैं निकल नहीं पाऊँगी। और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रखी थी उस वक्त, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती थी। आई वॉज अ नाइट शिफ्ट। आई यूज़ टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स एंड फॉर कंटिन्यूसली 2 years 2 साल तक मैंने नाइट शिफ्ट किया। उसने जो मेरे दिमागी हालत पर जो प्रभाव डाला है, आई कंट आई वुड से दैट 2 years का जो क्या बोलूँ 2 years का जो नुकसान है ना, वो मुझे 3 साल अभी तक 3 साल हो चुके हैं मुझे जॉब छोड़े हुए। हाँ, अभी तक भरपाई हो रही है। मतलब मेरी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ, धीरे धीरे ठीक। अभी भी हुई नहीं है पूरी ठीक। मेरी स्लीपिंग साइकिल अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई। मतलब उस 2 साल ने मेरे पे ऐसा हो गया है। जो भी मैं इस बात पे कैसे आई, हाँ हाँ, वो वाला ही टाइम जब मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब था। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत कुछ उतार चढ़ाव से। तो मुझे ना डायरी लिखने की आदत है बचपन से। लाइक 6 से मेरी मैम ने कहा था कि डायरी लिखना चाहिए। और तब मैं बहुत पंक्चुअल थी। डायरी लिखना चाहिए, बोल दिया डायरी लिखना चाहिए, अब तो डायरी लिखनी पड़ेगी। तो डायरी मंगवाई और लिखना शुरू कर दिया। क्लास 6 से डायरी लिखते आ रही हूँ। और ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज नाउ व्हेन आई गो टू दोज डायरी 6 की तो नहीं बची है, 10 11 12 की डायरीज है मेरी। तो व्हेन यू गो ओवर दोज थिंग ना, यू गेट टू नो हाउ इनोसेंट यू आर। कैसी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उस टाइम पे और अभी क्या प्रॉब्लम्स है। ग्रोथ दिखाई देता है। अच्छा फील होता है एक्चुअली काफ़ी। जो भी हो। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी। एक तो मेरा ये ना माइंड ना बीच में ब्लैंक हो जाता है। कहाँ थी मैं। हाँ, ओके या। तो डायरी लिखती थी मैं। तो और ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा लोनलीनेस, मतलब और डायरीज की पेजेस पढ़ती थी मैं, ठीक है। तो डायरी लिख रही थी, मेरे दिमाग में एक कोट याद आया, कहीं पे पढ़ा था मैंने, टाइम विल हील एवरीथिंग। ओह, एंड देन व्हेन आई थॉट अबाउट दैट, बिकॉज आई वाज सफरिंग सो मच एट दैट टाइम, कि जब मुझे ये कोट पढ़ा मैंने, तो मुझे एक पॉजिटिविटी सी फील हुई, सेंस ऑफ लाइक कंफर्ट बोलूँगी। क्योंकि ऐसा लगा कि ठीक है, टाइम हील कर देगा धीरे धीरे। मतलब एक ट्रस्ट सा बना टाइम पर कि आई जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड टाइम विल हील एवरीथिंग. I'll just keep doing whatever I do. I should not just overthink about all these problems about me. Whatever I can do, I will do it, and I will let the time to heal it. और ये थॉट बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, कंफर्टिंग लगा कि टाइम ही हील कर देगा। और टाइम ने सच में हील किया है बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई भी आप में से कोई भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप लाइफ के बहुत ही ऐसे पॉइंट पे हो कि आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, तो एक बात याद रखना, अंधेरे के बाद तो रोशनी आती है। टाइम चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो आपकी ये भी जो प्रॉब्लम्स हैं कभी रुकेगी नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो आपकी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स आएंगी, जस्ट ओके। तो आपकी लाइफ में नया कुछ आएगा, आप कहीं और बिजी हो जाओगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। तब आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, तब आपकी दूसरी लाइफ की स्ट्रगल्स होंगी, तब आपकी दूसरे लाइफ की अचीवमेंट्स होंगी, है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब पॉजिटिव चीज़ों जो हो रही होती हैं, अगर हो भी रही होती हैं, वी जस्ट टेंड टू इग्नोर इट। हम
ये सोचते ही नहीं कि अरे आज भाई खाने को ये मिल गया, टाइम पे खाना मिला है, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खर्च कर पा रहे हैं, whatever these kind of thoughts. I think these are important to feel gratitude about your life. And whenever I do this, I feel a sense of goodness. I feel a sense of, क्या बोलूँ, मतलब जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई है, यूनिवर्स कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हो, कुछ है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी जो हमेशा तुम्हारे को सपोर्ट कर रही है। तुमको बस ट्रस्ट रखना है कि हाँ somebody is in support, so I can do anything that I want to make this life good. And their time will heal everything, and there will always be a chance to improve. Okay, that's it. अगर क्योंकि मैंने ऐसे बोलना शुरू, मतलब बोलती रही तो मैं बोलती रहूँगी, मैं बोलती बहुत हूँ, मेरे दिमाग में ना जो मतलब चीज़ें आती रहती है, और मैं लिखती, मतलब मैं लिखने भी लग गई, ऐसे फ्लो में चली गई तो मैं बहुत 3-4 पेज लिख डालूँगी, इस टाइप का है। तो मैं अगर मैं बोलती चली गई तो मैं बोलती ही रहूँगी, तो आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप हियर. So the main basic point of this video was to give this message that time will heal everything. समय आपके सारे दुख हर लेगा, आपके सारे दुख समय, नॉट समय, ओह माय गॉड, अब समय रहने की वजह से समय शब्द, हिंदी शब्द समय को हम नहीं बोल पा रहे हैं, बताओ, वही दिमाग में आ रहा है. व्हाटएवर, मैं क्या कह रही थी, समय समय की बात है, समय आगे बढ़ता रहेगा और आपके दुख और परेशानियाँ भी इसी तरह समय के साथ चली जाएंगी, बीते हुए समय के साथ चली जाएंगी. तो आप सिर्फ अपना काम, अपना कर्म करने पर ध्यान रखिए और दृढ़ विश्वास से करते रहिए, और यू विल सी द लाइट डेफिनेटली. This for me also, I'm telling myself also, I'm also doing a lot of things to have a lot of goals, working on it. One of them is making this video viral, by the way, making this channel work, by the way. So if you want to support me, do like and share, subscribe and share it with your friends, family, whoever needs it. जिसको तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि किसी को ये हेल्प कर सकता है मेरी वीडियो, मेरी बातें, तो ज़रूर शेयर करना. बस इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर ऐसे ही कोई दूसरी वीडियो में, लेट नाइट टॉक्स. ऑल्सो सजेस्ट मी व्हाट शुड आई कीप द सीरीज़ नेम. ओके, अगर मैं ये ऐसे ही एवरी नाइट बात करने का वीडियो बनाऊँ तो क्या नाम होना चाहिए मेरी सीरीज़ का, अपने सजेशन ज़रूर देना. ऑलराइट, बाय बाय.